100 में से अगर हम देखें तो 95% मतलब 95 से 98% लोगों का ही मानना ये होता है कि अगर हम कपल है तो हम अपनी जिंदगी तभी बढ़ रहा है देखेंगे जब हमारे पास खिलते हुए हंसते हुए एक नन्हा सा हमारा बेटा या बेटी पैदा हो, है ना। तो वही चीज तब नहीं हो पाता है जब कोई मेडिकल कंडीशन होता है, कोई एक्सपोनेंशियल केसेस होता है, उस मामले में इस सारी चीजों से कपल्स या माता पिता इससे वंचित होते हैं। तो नॉर्मली बात है कि भारत के अंदर एक बहुत सारे सिचुएशन के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज है सरोगेसी। तो उस सरोगेसी से कपल अपना बच्चा पा सकते हैं, वो उन सारे कपल जिनके पास बच्चे नहीं हो। तो उस सरोगेसी को लेकर हम 2016 से अगर बात करें तो 2016 से लेकर अब तक मतलब 2024 चल रहा है, यहां तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। और रिसेंटली एक बहुत बड़ा चेंज आया है, उसको सुन के आप मतलब हैरान हो जाओगे कि इंडिया सच में कितना ज्यादा डेवलप्ड हो रहा है। अब डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, हम सोचते हैं कि आसपास देखो आपके आसपास कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उससे बहुत ज्यादा मैटर करता है ये कि आप मेंटली कितना डेवलप्ड हो रहे हो, है ना। भारतवर्ष अगर क्या ही चीज से अगर पीछे चले जाते हैं तो वो है हमारी कंजर्वेटिव सोच। लेकिन उस कंजर्वेटिव सोच को जब तोड़ के हम आगे बढ़ते हैं तो उसका फलाफल हम सभी को मिलता है, अच्छी तरह से मिलता है। तो वही सेशन पे आज हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारे जो मलुका आईएएस के जीएस फाउंडेशन बैच है उस पे आपको 2025 का जो बैच है उस पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं हमने, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे येलो जो बेल्ट है ना, इस पे आप देख सकते हो, इसमें इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हो। और इसके साथ मलुका आईएएस के अगर करंट अफेयर्स मैगजीन आपको चाहिए, इट्स गोइंग टू बी मतलब इट्स अ लाइफ चेंजिंग मैगजीन फॉर योर प्रिपरेशन, मैं आपको ये बता सकती हूँ। इसमें इतना अच्छी तरह से कंटेंट को दिया गया है आपके पेपर के लिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आपको ये भी अगर खरीदना है तो ऑन दैट सेम नंबर यू हैव टू कॉल। तो चलो शुरू करते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली अब तक के लिए अगर हम बात करें कि क्या रूल रहा सरोगेसी का, इंडिया में क्या रूल रहा है, तो उससे मैं कुछ कंडीशंस की बात करती हूँ। पहले तो ये है, सरोगेसी सिर्फ ऑल्ट्रुइस्टिक होनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि सरोगेसी जिस मदर जो सरोगेटेड हो रहे हैं, मतलब जिनको सरोगेसी के लिए हायर करा जा रहा है, उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, उनको सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। ये इसको ऑल्ट्रुइस्टिक कहते हैं। मतलब इसको आप संवेदनशील हिसाब से करोगे, ना ही इसको बिजनेस ओरिएंटेड वे में इसको देखोगे, ठीक है। सेकेंड ये है कि सरोगेसी सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए ही अलाउड थे, जो कि कम से कम 5 साल के शादीशुदा हो चुके हैं और कोई बायोलॉजिकल या कोई एडॉप्टेड बच्चा उनके पास नहीं है। अब सरोगेसी में सरोगेटेड जो माँ होती है, उनका जो सरोगेसी जिनके साथ होगा ना, मतलब जिसको हायर किया जाएगा, वो सरोगेटेड मदर के क्लोज रिलेटिव होना चाहिए और उसकी एज 25 से लेकर 35 तक होनी चाहिए। सरोगेसी में कपल्स के गैमेट, ये अच्छे से समझना, ठीक है। ये गैमेट वाली चीज बहुत अच्छे से समझना। गैमेट किसको कहते हैं? लड़की के लिए एग्स और लड़के के लिए स्पर्म, तो ये दोनों को गैमेट कहा जाता है, ठीक है। इसका जो यूज होता है, इसमें डोनर का गैमेट का कोई यूज नहीं होएगा। मतलब ये है कि अगर लड़का और लड़की के बीच में सरोगेसी माना जा रहा है तो इन दोनों का ही एक को फर्टाइल करने के लिए दूसरे की अपने ओवरी में उसको प्लेस किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये बात? अब देखो बात ये है कि ये जो सिचुएशन है, लेकिन मार्च 2023 के सिचुएशन की बात कर रही हूं, उस टाइम पे सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें कहा गया कि डोनर के गैमेट का यूज सरोगेसी में बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कपल में से कोई भी, मतलब मानो एक लड़का एक लड़की है, ये इनको ही मानो, ये है माँ और ये है बाप, है ना। अब इन दोनों के लिए ये जो है ये सरोगेसी कर रही है, तो इनके पेट के अंदर इनका एग जाएगा और इनका ही स्पर्म जाएगा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अगर ये मेडिकली अनफिट है या ये मेडिकली अनफिट है, इन दैट केस दे कैन आस्क फॉर
द डोनर फॉर इट, मतलब बाहर से एग लिया जा सकता है या बाहर से स्पर्म लेके भी बच्चे को पैदा किया जा सकता है। समझ में आ गया ये? अब देखो इस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, इसलिए एक महिला ने किया जिसको MRKH सिंड्रोम होती है, ठीक है, वो MRKH सिंड्रोम से पीड़ित थी। और MRKH सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें महिला की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ डिफेक्ट पाया जाता है और वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो इस महिला ने कहा कि जो नोटिफिकेशन 2023 में सरकार की तरफ से आया तो उसी के हिसाब से तो मैं कभी मां ही नहीं बन सकती। तो इन दैट केस उनको लगता है कि ये उनकी फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के जो उसका ऑटोनॉमी है उसको वायलेट कर रहा है और उसको सरोगेसी का मौका मिलना चाहिए। तो इस केस को सुनते हुए अगर हम बात करें 2018 का, तब से ही ये चीज को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। फाइनली जाके सरोगेसी को इलीगल से हटा के इसको ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में डाला गया है। पहले सरोगेसी के लिए पैसे लिया जाता है, तो ये इट वाज काइंड ऑफ अ बिजनेस फॉर सम वुमेन। तो उसको बंद करने के बाद अगर हम बात करें तो ये गिफ्ट ऑफ लाइफ कैसे दिया गया, अगर इस केस को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह कहा कि वो नोटिफिकेशन को रिव्यू करे और कुछ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन बताए, एक्सेप्शंस भी बताए। इसके बाद सरकार ने फरवरी 2024 में, यानी कि आज की बात मैं कर रही हूं, अगर आप न्यूज़पेपर पे देख चुके होंगे तो वही चीज को हम दोहराएंगे कि सरोगेसी के जो रूल्स होते हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं और रिलैक्सेशन में कुछ चीज ऐड किया गया है। वो क्या है? देखो, अगर मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो है, मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अगर सर्टिफाई करता है कि कपल में कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिनसे उनका गैमेट प्रोडक्शन नहीं हो सकता, भले ही वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो डोनर गैमेट के यूज कर सकते हैं सरोगेसी के लिए। कितनी बड़ी बात हो गई ना। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि किसी के लिए किसी के मेंटल जो कंडीशन है उसको तोड़ने की या कोशिश करना या उसको तोड़ा जाना। क्योंकि क्या होता है मतलब हमारे जो भारतीय परिवार है उनके अंदर ये होता है कि हमारी वंशज है ना, ये बताया जाता है हमारी वंशज। वो कैसे होगा कि हमारे खुद के खून, ऐसे वाले चीज है। तो उसमें ही बताया गया है कि अगर मानो हमारे वंशज वाले जो अपने चीजों को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, मानो कि उनके बहू में या उनके बेटे में कोई दिक्कत है ताकि वो गैमेट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, इन केस ऑफ द वीमेन द एग, इन केस ऑफ द मेन द स्पर्म, अगर वो कभी वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे तो बच्चे कहां से मिलेंगे भाई, कितना भी सरोगेसी कर लो, है कि नहीं। तो इसी वजह से सबसे पहले ये बताया गया कि आप बाकी लोगों से, अगर कोई डोनर है उनसे आप ये ले सकते हो, गैमेट ले सकते हो और उसको तो आप इम्प्लांट कर सकते हो सरोगेटेड मां की पेट में या कोख में, ठीक है। तो इससे ये इंश्योर होगा कि और हाँ, यहाँ पे और एक चीज आपको बता देते हैं कि अगर कोई सिंगल वुमन है, यानी कि सिंगल वुमन के तौर पे यहाँ पे दो लोगों को इंपॉर्टेंस दिया गया है, एक विडो या डाइवोर्स। वो अगर सरोगेसी करना चाहते हैं तो वो अपने एग और डोनर का स्पर्म यूज कर सकती है सरोगेसी के लिए। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करने के लिए कि बच्चे के जो जेनेटिक लिंक है वो मम्मी से, जो ओरिजिनल मम्मी है उनके साथ बना रहा है। क्लियर हो गया ना बातें? तो बेसिकली इसका मतलब यही हो रहा है कि सरोगेटेड जो कर सकते हैं वो एकमात्र सिंगल वुमेन, मतलब जो अनमैरिड है उनके लिए नहीं बताया जा रहा है, जो कि मैरिड है और फिर नसीब ने कुछ ऐसा खेल खेला कि उसकी जिंदगी से उसके सबसे पसंदीदा इंसान को उसको गंवाना पड़ा। इन दैट केस डाइवोर्स, और विडो अगर है तो इन दैट केस दे कैन डेफिनेटली गो फॉर द सरोगेसी। और उसमें एग 100% उसी मम्मी की होनी चाहिए, ना कि सरोगेटेड मम्मी की। और डोनर के साथ वो अगर हो सकता है कि इफ दे वांट टू गेट अनदर पर्सन एज अ डोनर तो उनसे वो स्पर्म की जांच कर सकती है, तो उससे वो बच्चा बन सकता है। तो ये था आज के पूरे डिटेल्स सरोगेसी के नए रूल्स के बारे में। आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपको मैं एक क्वेश्चन करना जरूर चाहूंगी, क्या आपको क्या लगता है ये जो रूल है
क्या ये सफिशिएंट है? ये क्या हमारे भारत के अंदर जो समाज व्यवस्था है उसको एक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? क्या ये रूल सरोगेसी का जो एथिकल और सोशल इश्यूज है उसको एड्रेस करते हैं? ये जो रूल्स है इसके स्टेक होल्डर्स जैसे कि सरोगेटेड मदर, इंटेंडिंग जो पेरेंट्स है, मतलब जो बच्चे के लिए वेट कर रहे हैं, सरोगेटेड जो चिल्ड्रन हैं, उनके राइट्स, उनके इंटरेस्ट क्या प्रोटेक्ट होते हैं? इन सभी क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रही हूं और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना इसके बारे में। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को रेगुलर बेसिस पे देखना होगा, इसको सब्सक्राइब करना होगा और डेफिनेटली आप याद रखिएगा कि आपके साथ हम ऐसे नए नए टॉपिक लेके रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे, तो आपको लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज ध्यान से रहिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार परिजन को अच्छे से रखिएगा और डेफिनेटली बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।